परिवारवाद का मुद्दा बनाने वाली भाजपा आज खुद ही परिवारवाद के मकर जाल में फंसती जा रही है। आलम यह है कि आज देश की राजधानी दिल्ली में परिवारवाद चल रहा है और आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली सरकार फुलेरा की पंचायत बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आज जिस तरह दिल्ली में रेखा सरकार फेल हो रही है, जनता का हाल बेहाल है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा में विराजमान आला कमान है। दोस्तों, आपको याद होगा जब दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया था, तब राजनीतिक गलियारों में सियासी पंडितों का ये मानना था कि भाजपा ने दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का ऐलान करके बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जब से रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है, तब से ही उन पे उंगलियां उठ रही हैं, कभी बेतुके बयानों को लेके, कभी अपने फैसलों को लेकर के। बीते 6 महीने से लेके अब तक की अगर बात की जाए तो मानो सीएम रेखा ने कसम खा रखी है कि मोदी शाह की मुश्किलों में इजाफा करने की। और खैर, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी वजह से राजधानी में बवाल मचा हुआ है और आपने दिल्ली सरकार को फुलेरा वाली पंचायत घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, दरअसल ये सियासी संग्राम मचा है एक फोटो की वजह से, जिसे सीएम रेखा के इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर से पोस्ट किया गया है। सामान्य सी दिखने वाली इस पोस्ट में भाजपा को मुश्किलों में डाल दिया है। इसी तस्वीर ने हर वक्त परिवारवाद का राग अलापने वाली भाजपा के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। इस पोस्ट में बकायदा लिखा गया है कि आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही पोस्ट के जरिए ये बताया गया है कि बैठक में अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि वो नियमित रूप से क्षेत्र में जारी कार्यों की प्रगति का आंकलन करें और तय समय सीमा पे विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दें। इतना ही नहीं, पूर्ण एवं लंबित परियोजनाओं की प्रगति पे चर्चा, भूमि उपयोग से जुड़े विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जलभराव जैसे मुद्दों पे चर्चा हुई। लेकिन असल बवाल शुरू हुआ इस फोटो से, जिसमें सीएम रेखा के ठीक बगल में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। हालांकि इस फोटो में नजर आ रहे व्यक्ति को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई अधिकारी या मंत्री है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई नेता, मिनिस्टर या अधिकारी नहीं, बल्कि खुद सीएम रेखा गुप्ता के पति हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री की गरिमा किस कदर गिर चुकी है। जहां आधिकारिक बैठक में नेताओं और अधिकारियों को बैठना चाहिए, वहां सीएम रेखा के पति बैठ रहे हैं। हालांकि इस पोस्ट के सामने आने के बाद आपने जम के बवाल काट दिया है और भाजपा को जम के घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में विपक्षी आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मीटिंग की फोटो एक्स पे शेयर करते हुए इसे मशहूर वेब सीरीज पंचायत की फुलेरा पंचायत करार दिया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार फुलेरा पंचायत। आप नेता ने कहा कि जैसे पंचायत में महिला प्रधान के स्थान पे उनका पति फैसले लेते दिखाई दिया गया था, वैसे ही अब दिल्ली में हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी बैठकों में मुख्यमंत्री के पति की क्या भूमिका है। ना तो उसका कोई संवैधानिक पद है, ना ही कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी, फिर भी उनकी मौजूदगी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी परिवारवाद पे कांग्रेस को पानी पी कर कोसती है, लेकिन अब खुद राजधानी में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रही है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा जिस पे वो भरोसा कर सके? ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है? ऐसे में क्या कारण है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती हैं? क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है? इतना ही नहीं, इसमें आप सांसद संजय सिंह ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है। मोदी जी ने दिल्ली में 2 सीएम बना दिए हैं, एक रेखा गुप्ता, दूसरे उनके पति सुपर सीएम। 6 महीने में भाजपा ने दिल्ली का कबाड़ा कर दिया है। आपने लिखा कि ये तस्वीरें ना सिर्फ सीएम रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम से, बल्कि सीएमओ के आधिकारिक अकाउंट से भी साझा की गई हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। प्रशासनिक बैठकों में किसी निजी व्यक्ति की मौजूदगी संवैधानिक रूप से गलत है और इससे सरकारी मशीनरी पे परिवारवाद का असर दिखता है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी बैठकों में मुख्यमंत्री के पति की क्या भूमिका है। ना तो उनका कोई संवैधानिक पद है, ना ही कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी। फिलहाल खबर लिखे जाने तक इस मामले पे सीएम रेखा गुप्ता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसी तस्वीरें सामने आई हों और सीएम रेखा और उनके पति को लेकर दिल्ली में चल रहे परिवारवाद पे सवाल उठ रहे हों, बल्कि इससे पहले भी ऐसे सवाल उठ चुके हैं। आपको याद दिला दूं कि बीते कुछ महीनों पहले दिल्ली के सियासी गलियारों में एक फोटो ने विवाद खड़ा कर दिया था। वो फोटो
किसी और की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता की थी, जो कि पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी अफसरों की मीटिंग लेते दिखाई दिए, जिसमें अफसर सामने से उन्हें जानकारी देते हुए दिखाई दिए। फिर क्या, इस फोटो को लेकर के भी आपने मुद्दा बनाया, भाजपा से लिखित तौर पे सवाल किए। आपने सवाल पूछा कि क्या रेखा गुप्ता इतनी काबिल नहीं है, क्या अब सीएम के पति को जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे कुछ तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि ये फोटो ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति एमसीडी, डीजेबी और पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता जी हैं। हम पहले सुनते थे कि अगर गांव में एक महिला सरपंच चुनकर आती थी तो फिर सारा सरकारी काम उसका पति संभालता था। ऐसा कहा जाता था कि गांव की महिलाओं को सरकारी काम संभालना नहीं आता, इसीलिए काम जो है सरपंच पति संभालेंगे। लेकिन इस प्रथा का विरोध हुआ, महिला सरपंचों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत हुई और वो अपनी जिम्मेदारी संभाल सके। इतना ही नहीं, आतिशी ने आगे लिखा कि लेकिन देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी है और सारा सरकारी काम उनके पति संभाल रहे हैं। क्या रेखा गुप्ता जी को सरकारी काम संभालना नहीं आता? क्या इसी वजह से दिल्ली में रोज लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं? क्या रेखा जी से बिजली कंपनियां नहीं संभल रही हैं? क्या इसी वजह से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है? क्या रेखा जी से शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा? एक मुख्यमंत्री पति का सरकार चलाना बेहद खतरनाक है। ना सिर्फ आतिशी ने बल्कि आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से तस्वीरें शेयर की और एक्स पे लिखा कि पहले के समय में सुनने में आता था कि किसी गांव की महिला प्रधान या सरपंच का काम उसका पति, भाई या बेटा देख रहा है। महिला केवल नाम की सरपंच हुआ करती थी और सारा काम उसके घर से पुरुष देखते थे। अब वो दौर खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी सरकार सभी पुराने दौर वापस ला रही है। जो व्यक्ति एमसीडी, डीजेबी, पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अधिकारियों की मीटिंग ले रहा है, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता है। ये बेहद ही खतरनाक, चिंतनीय और शर्मनाक बात है। दिल्ली की जनता ने अपना मुख्यमंत्री चुना है, ना कि कोई मुख्यमंत्री पति। एक दूसरे पोस्ट में आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इस्तीफा मांगा। आपने कहा कि रेखा गुप्ता के पति अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, सरकार चलाना नहीं आता तो रेखा गुप्ता इस्तीफा दे। हालांकि उस समय आतिशी ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता की तस्वीरें शेयर करके सवाल पूछा कि जब आप संयोजक जेल गए थे तब किस अधिकार से सुनीता सीएम ऑफिस जाती थी, किस अधिकार से वो अधिकारियों से बात करती थी, किस अधिकार से वो प्रचार करती थी। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि जनता ने तो आम आदमी पार्टी को सबक सिखा दिया, लेकिन फिर भी रोज झूठे दावों के साथ पार्टी गुमराह करने का काम करती है। भाजपा ने उस समय जिस तरह से आपके सवालों को जवाब दिया, इससे एक बात तो तय है कि सीएम रेखा पूरी तरह से राजधानी दिल्ली की सरकार को फुलेरा की पंचायत बनाने की कसम खा रखी है। वहीं अब एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ जाने से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और भाजपा अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली के मौजूदा हालातों और सरकार की नाकामियों को देखते हुए एक बात तो तय है कि जनता का भला हो या ना हो, लेकिन भाजपा आपस में परिवारवाद खेलना बंद नहीं करेगी। ये कोई एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां महंगाई, भ्रष्टाचार के साथ साथ परिवारवाद भी विराजमान है। हालांकि भाजपा के इस दोहरे चरित्र पे आपको क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।